गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार प्रायः लोग पढ़ते सुनते रहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। इसका मतलब ये होता है कि मनुष्य तन एक पाई हुई वस्तु है, यानी कि एक मिली हुई वस्तु है, किंतु जिसको ये तन मिला है वह तत्व इस तन के मिलने से पहले भी था। ऐसा स्पष्ट होता है इसी बात से कि बड़े भाग मानुष तन पावा। जिसने ये तन को पाया है या जिसको ये तन मिला है वो इस तन के मिलने पाने से पहले भी मौजूद था। जो मिला और जिसको मिला दोनों भिन्न भिन्न हैं, ये भी स्पष्ट हो जाता है। अब जैसे आप मकान में रहते हैं, वह आपको गाड़ी मिली हुई है, आपको मकान मिला हुआ है, आपको कपड़े मिले हुए, अनेक वस्तुएं आपको मिली हुई हैं, अनेक वस्तुएं आपको मिली हैं। ये सब आपसे भिन्न हैं, आप और हैं और ये वस्तुएं और हैं। इसी प्रकार ये तन और है और आप और हैं, क्योंकि जो चीज़ मिली हुई है या जिसको हम मेरा कह सकते हैं वो मैं नहीं हो सकता। इसलिए ये शरीर जो है इसको हम मेरा तो कह सकते हैं लेकिन मैं नहीं कह सकते। जब हम मेरे को मैं कह देते हैं उसी से ही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि इस बात को विवेक से निर्णय करके जांच करके ये स्पष्ट हो जाना चाहिए अपने आप में कि मैं और हूँ और मेरा तन और है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से भिन्न तत्व हूँ। अब शरीर और शरीर जिसको मिला है उसको हम आत्मा संज्ञा देते हैं। आत्मा और शरीर दो भिन्न भिन्न तत्व हैं और दोनों के अलग अलग अपने अपने गुणधर्म हैं। शरीर तो अनेक जोड़ों का जोड़ है। इसमें दो हाथ हैं, दो आँखें हैं, दो कान हैं, दो नासिका हैं और दो पैर हैं। इस प्रकार ये अनेक जोड़ों का जोड़ है, अनेक जोड़ों का जोड़ शरीर है और आत्मा बेजोड़ है। अब ये जोड़ जो हैं, जोड़ों के जोड़ को ही किसी चीज़ की लोड़ है, शरीर को ही लोड़ है, आत्मा को किसी चीज़ की लोड़ नहीं। जो जिसमें जोड़ हैं उसको ही लोड़ है और जिसको लोड़ है उसको ही थोड़ है, कमी भी उसको ही है। आत्मा में ना कोई कमी है, ना आत्मा को किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो हम क्या गलती करते हैं, हम आत्मा को शरीर मान लेते हैं, अहम को हमने इदम मान लिया। अहम का मतलब मैं, हम, और इदम वो होता है जो हमारे नज़दीक हो। इदम का मतलब ये, अहम और इदम के भेद को अगर हम जान लें तो हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाता है। हम अहम को इदम मान लेते हैं, शरीर मान लेते हैं आत्मा को, और शरीर के गुण धर्म को अपने ऊपर, आत्मा के ऊपर आरोपित कर लेते हैं। आत्मा तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आत्मा अजर अमर अविनाशी तत्व है। आत्मा किसी भी सिचुएशन से अफेक्ट नहीं होता। कोई भी कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन शरीर हमेशा परिवर्तित होता रहता है। हम जब आत्मा को शरीर मान लेते हैं, अपने आप को शरीर मान लेते हैं, तो उसी से हम जो शरीर के गुणधर्म हैं उससे अपने आप को आरोपित मान लेते हैं, अपने आप को मरने वाला, जन्मने वाला मान करके तो दुख सुख को सहते रहते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी काम इस मनुष्य शरीर में आके यही करना चाहिए कि अपनी पहचान ठीक तरीके से कर लेनी चाहिए। अहम इदम के भेद को जान लेना चाहिए। अहम इदम का भेद कोई कोई जाने रे, अहम इदम का भेद निराला, जो नर जाने सो जन आला, रहे न मन में खेद, जो नर जाने रे। अहम इदम का भेद,
तो सब खेद जो है, सब आपकी जो मुसीबतें हैं वो सब खत्म हो जाती जब आप अपने आप को ठीक से जान लेते हैं, अपने आप को अहम और शरीर को इदम जान करके व्यवहार करते हैं। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही।